अब इनसिक्योर होगा आदमी, एआई गाना गा रहा है, हमें रियलाइज हो ना हो हम उस वक्त बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं उसको। हम अभी बुराई करेंगे कि यार ये एआई ऐसा है, ये हो रहा है। वो आप कब एक्सेप्ट कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, कर ही लोगे। और एआई जो आई है, एआई अभी अभी मैं मतलब काफ़ी पुराने सिंगर जैसे किशोर कुमार अगर तेरी गलियां गाएंगे तो या वो भी वो सब चीज़ें हो वो रही है, तो सब वो कितना स्कैरी है या फिर फन, आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे नहीं पता, ये टेक्नोलॉजी है और ये आई है सामने, स्कैरी है या नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब कुछ का कुछ हो रहा है हमारे सामने। रफ़ी साहब या किशोर दा के की आवाज़ में आज के गाने सुनने को मिलते हैं। हेलो। आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना। आज मैं आपको मिलवाऊंगी बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अंकित तिवारी से। अंकित ने न सिर्फ म्यूजिक की दुनिया पर खुलकर बात की, बल्कि एआई का भी जिक्र किया है और बताया है कि एआई किस तरह से संगीत की दुनिया पर असर डाल रहा है। आइए देखते हैं पूरा इंटरव्यू। हेलो नमस्ते, मैं हूं अंकित तिवारी और मेरा एक इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है नेहा के साथ, सिर्फ और सिर्फ आज तक पर। थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन। पहला सवाल ये रहेगा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल, आपको देखकर बहुत अच्छी हो गई। तो अंकित, एक नया एल्बम आ रहा है, आप नई शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पे, तो बीइंग अ प्लेबैक सिंगर इस चीज़ को कितना एंजॉय कर रहे हैं? आई थिंक अच्छा है यार, देखो है तो दोनों जगह म्यूजिक ही ना, तो एक्सप्लोर भी कर सकते, आपको करना चाहिए। और ये नॉन फिल्म है, इंडी पॉप जॉनर है, जिसको मैं बहुत जल्दी करने जा रहा हूँ। हमारा पहला एक ईपी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, 5 से 6 गाने की, जिसमें पहला एक कोलैबोरेशन है। तो ये ऐसे होने वाला है कि एक कोलैबोरेशन फिर एक सिंगल, फिर एक कोलैबोरेशन फिर एक सिंगल, तो इस तरह से आएगा जिसमें मेरे कुछ सिंगल्स भी होंगे और कोलैबोरेशन भी होंगे। तो पहला कोलैबोरेशन जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है वो है मेरा और अरिजीत सिंह का, जो कि बहुत टाइम बाद आप सबको सुनने को मिलेगा। और नॉन फिल्म तो पहली बार सुनने को मिलेगा, फिल्म में हमने पहले काम किया हुआ है और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं कर रहा हूँ। सो या तो आपने कैसे अरिजीत को मतलब अप्रोच किया या कैसे बात हुई? क्योंकि जनरली जो है सोशल मीडिया पे एक हमेशा से फैन्स के बीच में भले आपस में ना हो, अरिजीत वर्सेस अंकित रहा है। तो वो आप बेहतर तरीके से बता पाएँगे कि क्या है ये? आखिर में कोई देखिए, अब ये अभी फैंस क्या बोल रहे हैं या वर्सेस, ये तो मुझे नहीं पता। मतलब वो एक कमाल का आर्टिस्ट है और मैंने मैंने बात की अरिजीत से कि यार यू नो हमने पहले जो काम किया है वो तो किया है, फिर मैंने इसको लेके बात की कि यार ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करते हैं। तो फिर गाना मैंने भेजा उसको और आई थिंक यार आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट की बात है या हमारे उसके बीच की बात है या और भी किसी दो आर्टिस्ट के बीच की बात है, वो एक हमारी एक होता है एक, जैसे कि अभी इसी चीज़ में मैनेजमेंट को डाल दो तो चीज़ अलग हो जाएगी, लेकिन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट जो बात होती है वो हम समझते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट है और मैं भी आर्टिस्ट हूँ। तो वो मेरी बात समझ जाएगा, मैं उसकी बात समझ जाऊंगा। पर अमूमन जो है कंपैरिजन वो चलता रहा है कि अंकित और यार देखो, मुझे लगता है वो मतलब सही बात नहीं है, क्योंकि मेरा गाने को वॉल्यूम और उसका गाने के वॉल्यूम में ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। उन्होंने इतना ही गाने गाए हुए हैं, अरिजीत ने इतने ही गाने गाए हुए हैं, मेरे गाने बहुत कम है उसके सामने। और उसके गानों की आने की स्पीड भी बहुत अच्छी है, जल्दी जल्दी आते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मेरे मेरा इस महीने ये रिलीज़ है फिर नेक्स्ट महीने ये रिलीज़ है, फिर ऐसा तो नहीं है। तो कंपेयर, मतलब कुछ वो थोड़ा आसपास हो तो आप कंपेयर करो भी, और म्यूजिक में क्या कंपेयर कर सकते हैं यार। म्यूजिक तो सागर है, मतलब कहीं कहीं यहाँ मास्टर बैठा है, कभी कभी वहाँ मास्टर बैठा है, किसी को ये पता है किसी को ये पता है। जो म्यूजिक को प्यार करता है, समझता है और उसकी गहराई को समझता है, वो कंपेयर नहीं कर सकता। अंकित ने अरिजीत से अपने संबंधों पर बात की और कहा कि अरिजीत और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। खुद के कम गीत गाने के सवाल पर भी अंकित ने जवाब दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अंकित, ये भी था ना कि एक टाइम था जब अरिजीत जो है वो मतलब लगातार गाना गा रहे थे, तो आपके फैंस जो आपको बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं आपको मिस कर रहे थे और आप भी थोड़ा-सा बहुत काफ़ी देर बाद आ रहे थे, तो उसकी वजह क्या थी ख़ास? वजह कुछ नहीं होती, वजह आई थिंक नसीब होता है कि सबका अपना अपना नसीब है। मैं जिस तरह से जो काम किए और ज़िंदगी में, मतलब कभी कभी होता है चीज़ें, आपको ज़िंदगी नए खिल नई सीख सिखाती है, आप उससे सीख के आगे बढ़ते हैं।
बट अब पुरानी वो समय गया, ना ही मैं उसको वापस ला सकता हूँ, ना ही कुछ उसमें कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि मेरी कुछ आने वाली जो प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा आप सबको मेरी तरफ से। मेरी पूरी कोशिश है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। कोशिश नहीं बोलना चाहिए, मुझे भरोसा है कि बहुत पसंद आएगा आपको। बेशक ज़िंदगी मतलब बहुत सिखाती है बट रियलिटी चेक भी कराती है, खासकर इंडस्ट्री के लोगों को लेकर। तो आपकी जो एक एक फेज़ रहा, तो उस पे क्या रियलिटी चेक अंकित ने सीखा कि इंडस्ट्री मतलब कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम करना, ये बहुत सारी जो हम जुमले यूज़ करते हैं, तो आपने क्या सीखा? मैंने यही सीखा यार, मतलब ये आपने सही बोला, चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। और बाकी फिर बाकी अ, होता है कि आप ये टाइम का है, मतलब टाइम में आपके दोस्त बनते हैं, फिर टाइम बदल जाता है। कुछ लोग उस वक्त पे भी आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन और ये चेहरे दिखते हैं, फिर उस वक्त समझ में आ जाता है कौन कैसा क्या है, और यही ज़िंदगी है। ये मेरे साथ भी नहीं, किसी और के साथ भी होता है, तो ये एक तरीका है, यही ज़िंदगी है। आपको समय में समझ में आ जाता है कौन कैसा है, कौन क्या है, कैसा क्या है, और शायद सामने वाले की भी गलती ना हो, उसकी कुछ अलग सिचुएशन हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है यार कि मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के कहीं और रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ अभी, वहाँ मेरा घर है। 17-18 साल से वहाँ पे हूँ। तो छोड़ के आया ना, मतलब अब मैं वहाँ पे हूँ काम करने के लिए, तो मैं मेरा इन सब बातों पे फोकस भी नहीं जाता। मेरा बस फोकस है कि मुझे अपना काम करना है। तो मतलब आर यू ओके, कोई गिला शिकवा नहीं है जो अगर जिसने अगर थोड़ा ब्लॉकेज भी रहा या किसी के भी साथ, तो कोई गिला कोई गिला शिकवा शिकवा नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। और उस समय के लिए आपको हर्ट करता है कि आज मुझे हर्ट किया है, और वक्त भर देता है फिर वो। अभी तो क्या है कि अभी वो सोच के क्या करूँ मैं ये सोचूंगा बजाय उसके कि मैं मैं ये क्रैक करके दिखाऊंगा, अब मैं ये कर लूंगा, अब मैं ये करूंगा, तो वो बेहतर है मेरे लिए, वो मुझे ज़्यादा एनर्जी देगा। तो बाउंस बैक करना मतलब एक होता है ना कि जब आप एक खाई आती है तो कूद पीछे जाते हैं, फिर उसके बाद एक जंप लेना होता है लंबा। तो अभी जो जंप लिया है आपने, तो वेलकमिंग और मतलब थोड़ा सा बहुत गैप नहीं रहा है, मतलब वेलकमिंग वाला सवाल नहीं होता पर तो किस तरीके का अभी माहौल है और कैसा लग रहा है कि काम को लेकर? अभी मैं खुद को एक्सप्लोर करते करते अपने 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 गानों पे काम कर रहा हूँ, अपनी कॉम्पोजिशंस पे काम कर रहा हूँ, थॉट्स पे काम कर रहा हूँ, और उसको लेके बहुत लोगों से मिल रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि मुझे 4 to 5 मे बी 6 स्टेप अहेड जाना पड़ेगा आज, मतलब आज वाले अंकित के लिए, आज के अंकित के लिए। तो और वो समझा मैंने, मतलब आप होता ना कि आपको सीखना पड़ेगा। आप उस टाइटल के साथ रुक नहीं सकते कि यार मैं तो अंकित तिवारी हूँ यार, क्या है, नहीं ऐसा नहीं, आपको जाना पड़ेगा अंकित तिवारी को साइड में करके। तो मैं वो आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं लर्निंग प्रोसेस में भी हूँ, मैं बहुत सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं ये जो दौर है ना मेरा, जो मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत सीख रहा हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है। इंडस्ट्री में कंपटीशन और इनसिक्योरिटी से जुड़ा सवाल भी अंकित से पूछा गया। अंकित ने इसका जवाब देते हुए एआई का भी जिक्र किया। कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, इतनी सारी चैनल्स है, मतलब लेबल्स है, इतनी सारी यूट्यूब वगैरह। तो अंकित कभी कभी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है कभी बतौर सिंगर? मुझे तो यार हमेशा ये लगता है कि ये चीज़ें ना वक्त वक्त पे कुछ ना कुछ होता जाएगा। कि अभी तो इनसिक्योर आदमी है कि चलो इतनी सारे म्यूज़िक कंपनीज हैं, इतना सारा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आ रहे हैं। अब इनसिक्योर होगा आदमी, एआई गाना गा रहा है। वही मैं उस पे भी आने वाली थी। तो ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है, तो ये सब चीज़ें हों। अब उससे वर्स भी शायद आगे पता नहीं क्या हो जाए, जो हमें पता नहीं है। लेकिन मुझे आई थिंक मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा गोल हुआ है, मुझे वहाँ जाना है। एआई तो मैं आऊँगी उस पे, पहले उससे एक और बीच में अरिजीत का एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि ऑटो ट्यून को लेकर कि रहमान ने इंट्रोड्यूस कराया था और ऑटो ट्यून अब हर सिंगर गाते हैं। तो बहुत सारे जो पुराने सिंगर हैं वो उससे नावाकिफ़ है, मतलब दे डोंट एग्री। सो आपका क्या मतलब टेक है? मैं जानना चाहूँगी कि ऑटो ट्यून का क्या वाक़ई मतलब आप सभी सिंगर गाते हैं और क्या है आपका take? देखो, ऑटो ट्यून को एक तो ना सबने बहुत गलत मान लिया है, और जो
जो जैसे कि जो फैंस हैं या जो आम जनता है, उनको ये टर्म याद हो गया, तो वो लिख देते हैं ऑटो ट्यून लगाए, ब्ला 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 ब्ला, अरे ये तो ऑटो ट्यून है। तो पता ही नहीं कि ऑटो ट्यून है क्या। ऑटो ट्यून ऐसा प्लगइन नहीं है कि मैंने किसी बबली को बुला के डब किया और मैंने ऑटो ट्यून लगा दिया और गाना एकदम सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको ऑटो ट्यून के लिए भी गाना पड़ेगा, ऑटो ट्यून के लिए भी आपको गाना पड़ेगा। वो कोई जादूगर नहीं है, वो आपको अच्छा ही गाना है, मैं किसी को भी नहीं गवा सकता। हाँ, अब जब वो कहते हैं कि ये हीरो गा सकता है, ये हीरोइन गा सकती है, ये गाते हैं, वो गाते हैं, और जब वो लाइव गाते तो अलग होता है, वो चीज़ अलग है। वो चीज़ होती है मेलोडाइन, वॉइस मेलोडाइन बोलते हैं कि वॉइस पिचिंग की, उसको कट वट करके पिच कर रहे हैं कि ये बेसुरा हुआ, उसको पिच कर दिया, उसको सही कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं कि वोकल ट्रीट कर रहे हैं प्रॉपर, जो एकदम अच्छे से बना दिया। वो ऑटो ट्यून क्या करता है, देखिए आज के टाइम पे हम लोग सिंथ बेस्ड उस पे हैं, एटमॉस्फेयर पे म्यूजिकली। तो अब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप सब कुछ टेक्निकल है, हार्डवेयर तो मतलब अभी कुछ वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, हार्डवेयर के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हो, आप लाइव कर रहे हो, आप गिटार कर रहे हो, आप फ्लूट कर रहे हो, ये सब चीज़ें हो गई। अब वो एकदम एक्यूरेट बैलेंस है, सब कुछ एकदम वहीं पे जहाँ होना चाहिए, बिल्कुल भी हिला नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको भी हमने मैनेज कर लिया है। आपको आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स भी पिच पिच होते हैं जो करने पड़ते हैं। हाँ, फ्लूट कभी कभी अनट्यून है तो उसको पिच कर दिया, होता है। तो जब सब कुछ इतना अप टू द मार्क पिच है, तो ह्यूमन वोकल तो बेकार लगेगा उसके सामने। गा दिया है, अब उसमें वो ट्रीटेड नहीं है, तो वो बेकार लगेगा कि यार ऐसे इतना सब कुछ सिंथ साउंड्स पड़े हुए हैं, सब कुछ अप टू द मार्क है, सब कुछ। अब वोकल में अगर आप ऑटो ट्यून नहीं लगेगा तो मैच ही नहीं करेगा, आप ट्रैक पे आप मर्ज नहीं कर पाओगे। तो जरूर वो सब पे लगता है, सब पे। ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई भी सिंगर ऐसा सिंगर है जिस पे ऑटो ट्यून नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप विदाउट ऑटो ट्यून रिलीज करोगे, वो नहीं अच्छा लगेगा आप सबको। बट इसमें एक डिबेटेबल पॉइंट ये था कि जब अमूमन जो सिंगर्स है, एक महफिल बैठती थी, डिस्कशंस होते थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और राइटर, सब कुछ एक वो था। अब वो इमोशंस मिसिंग है, शायद यही वजह है कि कहते हैं कि आजकल गाने में मेलोडी मिसिंग है, वो नहीं है। आप बता पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे पुराने सिंगर्स की कंप्लेन है। पुराने सिंगर्स की कंप्लेन हो सकती है, और सीनियर्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको सीख के ही हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। ये दौर धीमे धीमे बदलता गया है। एक वो दौर था कि एक गाना हमें रिकॉर्ड करना है, उसकी 10 दिन 15 दिन रिहर्सल चल रही है म्यूजिशियन के साथ, ठीक है, 0 दिन रिहर्सल चल रही है। वो दिन शायद धीमे धीमे कम हुए होंगे, धीमे धीमे। उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इन होती गई, वैसे वैसे चीज़ें बदलती गई। या तो हम एक्सेप्ट करें कि टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम उस समय पर टिक जाते हैं। अच्छा। पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इतना बड़ा स्टूडियो लेंगे, यहाँ पे 50 क्या कहते हैं, मेरे सिम्फनी यहाँ पे खड़ी है, बैकिंग वोकल्स यहाँ खड़ा है, मेरा रिदम सेक्शन यहाँ बैठा हुआ है, मेरा एक वोकल बूथ बॉक्स है जिसमें सिंगर अंदर खड़ा है, हमारा अरेंजर इधर खड़ा है, कंपोजर इधर खड़ा है, अब रिकॉर्ड करते हैं। पॉसिबल है आज के टाइम पे। तो चीज़ें धीमे धीमे ऐसा हुआ है, वो पूरा ही जितना मैंने ऐसा आपको दिखाया, वो पूरा सिमट के मशीन में आ गया कि ये मेरा कंप्यूटर है, हाँ। ये मेरा सिस्टम है और इस पे मैं काम कर रहा तो हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना है। हमें बढ़ना चाहिए नहीं, टेक्नोलॉजी आती है हम बढ़ जाते हैं, हमें हमें रियलाइज़ हो ना हो, हम उस वक्त बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं उसको। हम अभी बुराई करेंगे कि यार ये एआई ऐसा है, ये हो रहा है, वो आप कब एक्सेप्ट कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, कर ही लोगे। एआई के इस्तेमाल से पुराने सिंगर्स की आवाज को रिक्रिएट किया जा रहा है। इस बात का जिक्र अंकित से भी किया गया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। और एआई जो आई है, एआई अभी अभी मैं मतलब काफ़ी पुराने सिंगर जैसे किशोर कुमार अगर तेरी गलियां गाएंगे, तो वो भी वो सब चीज़ें हो रही है, तो वो कितना स्कैरी है या फिर फन, आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे नहीं पता, ये टेक्नोलॉजी है और ये आई है सामने, स्कैरी है या नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन
अब कुछ का कुछ हो रहा है हमारे सामने। रफ़ी साहब या किशोर दा के की आवाज़ में आज के गाने सुनने को मिलते हैं, कुछ अलग ही फील हो रहा है, अच्छा भी लगता है, बट आई डोंट नो यार क्या है ये, आगे पता चलेगा। स्कैरी मतलब जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो हैं अभी जो जिंदा हैं उनके साथ ऐसा कुछ करना है कि आपके 10 साल की वोकल राइट्स ले लिए और हम कुछ भी तो वो शायद कुछ पैसे में डील होगी, कोई अग्रीमेंट होगा, वो सब चीज़ें होंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे आप प्रोफेशनली ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। कोई एआई इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें किशोर दा की आवाज़ आई है या अलग अलग सिंगर्स ने अलग अलग गाने, वो इंट्रोड्यूस है, वो कुछ उससे कोई अर्न नहीं कर रहा है, कोई कोई कमा नहीं रहा है, जहाँ तक मेरा ऐसा ख्याल है। लेकिन जैसे वो प्रोफेशनली यूज़ करना शुरू कर दोगे आप किसी फिल्म में, सिंगल में, कि मैं मान लो कि जैसे मैंने बोला कि मैं ईपी कर रहा हूँ, पहली मेरी कोलैबोरेशन मैंने आपको बता दी, फिर मैं आपको बोलूँ मेरा छठा गाना जो है मेरा और किशोर दा का है, ठीक है, वो हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ये क्या, ये डिसीजन, ये हो गया प्रोफेशनल चीज़ें कि अब मैं उससे अर्न करूँगा। तो आई थिंक ये करने के लिए मुझे किशोर दा की फैमिली से तो मिलना पड़े कॉपीराइट इश्यूज या कुछ वगैरह। 100%। तो आपको लगता है ये होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजों यू पे नेवर नाम नो है। कल को हो जाए। अब आज हम बात कर रहे हैं, कल को हम यही चीज़ें होते देखें, पता नहीं ना, हो सकता है। एंड आखिर के दो सवाल, म्यूजिक लेबल कंपनी थी एक, जो सिंगर था वो कहीं ना कहीं एक्टर का फेस, मतलब एक्टर उसका फेस बना करता था। अभी वक्त बदला है, बहुत सोशल मीडिया, हम बहुत डिजिटलाइज हो गए हैं। अब मतलब कहते हैं ना फ्रंट फोर्ट में आए हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक जो रॉकस्टार कल्चर जो हम मिस करते थे, पॉसिबल लगता है आपको? क्योंकि वेस्ट कल्चर में जो वहाँ के सिंगर्स हैं उनके नाम से हम जानते हैं, और वो डोमिनेट करते हैं मतलब वहाँ के हॉलीवुड को। पर बॉलीवुड कहीं ना कहीं ही डोमिनेट करता है सिंगर्स को, और सिंगर्स भी उन्हीं के अंदर रहते हैं। तो लगता है ये चेंजेस। देखिए ऐसा है हमारे टाइम, देखिए अभी हमारे ही हिंदुस्तान के बहुत सारे सिंगर्स हैं जो जैसे दिलजीत दिलजीत दोसांझ, ही इज़ अ रॉक स्टार, ही इज़ डूइंग हिज स्टफ और बहुत ही बेहतर बहुत तरीके से कर रहे हैं। अरिजीत सिंह, ही इज़ रॉक स्टार, वो अपने शो बहुत तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। नेहा कक्कड़, ठीक है, ऐसा बोलते हैं लड़कियों में ऐसी कोई स्टार ऐसा नहीं होती, सिंगर में नहीं हो पाता। नेहा ने प्रूफ किया सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी उसने जो कुछ भी किया है, वो अच्छा परफॉर्म करती, कितना अच्छा उसका शो है। आज के टाइम पे आप सुनिधि चौहान को देखो, वो कितनी फिट हो गई हैं और उनकी परफॉर्मेंस मतलब लाजवाब परफॉर्मेंस है, क्या स्टेज पे मतलब क्या लगती है वो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फीमेल में ही श्रेया को देखो आप, वो एक उनका अलग एक अलग ऑरा आता है, वो भी देख के तो है हमारे पास। हमारे साथ बस एक चीज़ है कि हम मैंने जिसकी बात की, जिन सिंगर्स की बात की है इंक्लूडिंग मी या और अगर मैं उन सबको पकड़ूं, हम गाते हैं फिल्म्स में और उस पे एक्ट कोई और करता है, तो वो उनको बोलते हैं हम हमारे हिंदुस्तान में हीरो और हीरोइन। अब ये तो मैं नहीं कर सकता कि मैं गाऊंगा, एक काम करो यार, क्यों करीना कपूर है, मैं हीरो बनूंगा क्योंकि मैंने गाया है। अब फीमेल सिंगर गाया है किसी सुनिधि ने, तो वो बोलेगी मैं हीरोइन बनूंगी, ये है नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए। ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है बहुत। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे किशोर दा हीरो भी थे और गाते भी थे, है ना, और अपना फरहान अख्तर जैसे हैं, वो भी खुद गा लेते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्टर भी हैं बहुत अच्छे। तो ये कॉम्बिनेशन होना मिलना बड़ा मुश्किल है। अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक में ये चीज़ें हो रही हैं कि भाई आर्टिस्ट गाना बनाता है और अपने आप को फीचर करता है, जो कि करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। और आप मोटे हो, आप पतले हो, आप फिट हो, आप नहीं फिट हो, डजेंट मैटर, आपका गाना है, आप फीचर हो, क्योंकि ये आपका ब्रांड है, आप जस्ट जो दिखते हो आप वो हो, लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपको सुनेंगे, वो मैटर नहीं करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। सोशल मीडिया पे एक और भी चीज़ है कि वन नाइट फेम वाली जो चीज़ होती है ना, 1 सेकेंड ऑफ फेम, तो बहुत सारे ऐसे जो जो मतलब जिस बंदे ने 20 साल तक गिटार सीखा है या सितार सीखा है, उसको उसके व्यूज़ 2-3 मिनट के होते हैं। पर वहीं किसी ने अगर कुछ भी फनी सा कुछ भी गा दिया बेसुरा सा, बट वो बहुत मतलब वायरल हो जाता है। तो वो कैसी? क्योंकि क्या होता है, जिसने सीखा है, जिसने प्रैक्टिस की है या जो बहुत ही रगड़ के आया है सामने, उसका फोकस कुछ और है। मैं अभी कुछ देर पहले ये बात कर रहा था कि जितने भी उम्दा आर्टिस्ट हैं हमारे हिंदुस्तान के या और जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, जितने भी हमारी बॉलीवुड में हिंदी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो जो मेन स्ट्रीम सिंगर हैं, आप कभी भी देखो कि उनको सोशल मीडिया करते हुए, रील बनाते हुए वायरल हो रहा है, ऐसा ऐसा कभी नहीं होता।
कभी नहीं। ये जो कैटेगरी है ये अलग है, वो उस पे फोकस्ड है, हम इस पे फोकस, हम किसी और चीज़ पे फोकस है। क्या फोकस है? जैसे मैं स्टूडियो जाऊंगा तो मैं नहीं, मेरा मतलब मेरी प्रायोरिटी ये नहीं होगी पहले मैं जाके 2 रील बनाऊंगा उसके बाद काम करूंगा, नहीं। मेरी प्रायोरिटी होगी यार मुझे ये काम करना है, मेरा ये मिक्स है, मुझे ये डब करना है, मैं अपने असिस्टेंट को बोलूँगा वहाँ जाओ, ये फाइल्स मुझे ऐसी भेजनी है। इतने करते 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 तो पूरा दिन निकल जाता है। इवन सोशल मीडिया, अब आप रील बनाने जा रहे हो, अपना वीडियो करने जा रहे हो, इनफैक्ट हम जो ये शूट कर रहे हैं इसमें ये लाइटिंग वाइटिंग, ये कैमरा माइक पोजीशनिंग अच्छा दिख रहा है, लाइट का, ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको देखिए ये सब काम ना शिद्दत के काम है। ये सोशल मीडिया बहुत हल्के में लेते हैं ये लोग, जो काम बहुत मेहनत करते हैं ये लोग लाइट पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से नए नए आइडिया निकाल के लाते हैं और वो अच्छा लगता है। अब जो प्रो है वो बेचारा रखा उसने बजाया, लेकिन उसको ऐसे रखा हुआ है फोन और उस ऐसे बजा दिया तो ऑडियंस को नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन जो जिनको पता है उनको अच्छा लगता है। बट आयरनी ये है कि बहुत लोग जो कहते हैं ना वायरल मटेरियल से को ध्यान में रखकर अपने कंपोजिशन और इस तरह की चीजें कर रहे हैं अभी भी, तो वो एक दुख वाली बात हो दुख सकती वाली है। बात नहीं, उनको पता है कैसे क्या करना है। सोशल मीडिया पे अभी ऐसी एक कोई चीज़ बनाओ जो 1 मिनट में कुछ वायरल कंटेंट हो, क्योंकि वो रील पे चल जाएगा। तो उनको पता है, वो हर तरीके के आर्टिस्ट हैं हमारे लाइफ में यार, हमारी ज़िंदगी में, वो सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, हम सब खुश हैं। ओके, एकदम आखिर सा सवाल एक और कि जिस तरीके के माहौल को आजकल चाहे कोई फिल्म आए, कोई डायलॉग आए या कोई गाना आए, बहुत अब ना आर्टिस्ट जो कहा जाता था कि एक खुला आसमान है वो उड़ता है, ठीक है, पर अब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि कब कौन चीज़ इनसेंसिटिव लग जाए लोगों को। बहुत सारी अब लोगों के रिएक्शन आउट एंड राइट हो जाते हैं, बाइकआउट कर दिए जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, तो ये डराता है, अब एक आर्टिस्ट को डर लगता है इससे। आई थिंक मतलब म्यूजिक में तो ऐसा नहीं लगता मुझे अभी। ये कई शब्द ऐसे होते हैं जिसको उस वक्त जैसे मैंने जब गलियां किया था तो एक चीज़ आई थी मंदिर और मदीना, हाँ। तो उसमें बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। आई थिंक आज रिलीज होता तो शायद प्रॉब्लम होती। आज के वक्त वो गाना अगर रिलीज होता तो उस मंदिर और मदीना में प्रॉब्लम होती। तो हो सकता है कि डरे तो नहीं है, डरना क्या बात, हमने हमको अच्छा काम करना है और उसमें कुछ गलत चीज़ें नहीं जानी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमको सुन रहा है वो, जैसे मैंने जो सुना है मैं इंस्पायर हुआ तो अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा अगर कोई मुझे सुन के इंस्पायर हो रहा है तो सही चीज़ सुने, तो डरना किस चीज़ का है। बट जैसे आप कह रहे हो ना कि मंदिर मदीना जो इस्तेमाल किया, आज अगर शायद होती तो प्रॉब्लम होती, तो फिर अगर आप आज का माहौल देखेंगे तो फिर शायद नहीं यूज़ करते। नहीं, उस वक्त भी हमने एक ऑप्शन लिखा था, यहाँ यहाँ साहिल और सफीना, सफीना, यही डूबे दिन मेरे यहीं होते हैं सफेरे, यहीं मरना और जीना, यहाँ यहीं साहिल और सफीना, हमने लिख के रखा था। हाँ, कि अगर प्रॉब्लम हुई तो हम लोग इमीडिएटली, और मैंने डब भी कर दिया था कि इमीडिएटली रिप्लेस करके ऑडियो बदल देंगे, लेकिन नहीं हुई प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं यहाँ मंदिर और मदीना, मतलब ऐसा कुछ कुछ गलत सलत नहीं बोला गया है, वो प्यार को लेके एक चीज़ बोली गई है। तो उस मुझे डरने वाली बात मुझे कहीं से नहीं लगती कि ऐसा कुछ। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे जो भी हो अपने मतलब जो भी आर्ट अगर रहे। मैं कुछ गलत करूं तो मैं सोचूं, मैं किस बात का कॉम्प्रोमाइज, मुझे आई एम अ क्रिएटिव पर्सन यार, मैं स्टूडियो जाता हूं, गाने बनाता हूं, मेरा राइटर लिखता है, हमें पसंद आता है और आगे चीज़ें बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच अंकित, और बहुत दुआ है आपके लिए, और इंडिविजुअली, और आप ऐसे हैं रॉक स्टार, और हम चाहते हैं कि बट और मैं एक बात बोलना चाहूँगा गाइस, मेरा अभी एक 3 4 5 6 दिन पहले गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है मोहब्बत बुला रही है, जिसको कंपोज किया है पायल देव ने, और जो यूट्यूब पर अपनी धुन के चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ सुनिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि वो आपको कैसा लगा। जी यूट्यूब में इनका चैनल है अपनी। मेरा चैनल नहीं है, उस चैनल का जो गाना रिलीज हुआ है उस चैनल का नाम है अपनी धुन। मेरे चैनल का नाम है अंकित तिवारी, सिंपल, वो कुछ करना नहीं, अंकित तिवारी, उसमें यूट्यूब चैनल आएगा, वो मेरा चैनल है, उसमें बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो। जी जी, वो चैनल को हमेशा फॉलो करते रहिए, क्योंकि आप फिल्मों में तो उनके गाने को सुनेंगे ही, पर चैनल पे और कुछ स्पेशल और अलग, जैसा कि अरिजीत के साथ आप आ रहे हैं, वो भी सुनने वाले हैं। आपको ये शो कैसा लगा? प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।